Dear students, first of all, very much good morning to all of you. हमारा जो लेसन चल रहा है वो है इंश्योरेंस का, और इंश्योरेंस के लेसन में हमारा जो टॉपिक चल रहा था बेसिकली दैट वाज लाइफ, फायर एंड मैरीन इंश्योरेंस। तो 3 तरह के इंश्योरेंस थे, जिसमें से हमने पिछली वीडियो में लाइफ इंश्योरेंस के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज की जो ये वीडियो है उसके अंदर हम आपके साथ फायर इंश्योरेंस एंड मैरीन इंश्योरेंस को डिस्कस करेंगे। इन फायर एंड मैरीन इंश्योरेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फायर इंश्योरेंस की। असल में फायर इंश्योरेंस होता क्या है? मीनिंग ऑफ फायर इंश्योरेंस, इट मीन्स दैट insurance in which the insurance company in exchange of a fixed premium promise the insured to compensate if the property of the insured gets damaged due to fire till a specified time period। मैं थोड़ा सा इसको आपको समझाता हूँ। बड़ी आसान सा है, वैसे तो थोड़ा सा आपको पहले भी क्लियर हो चुका है पिछली वीडियोज़ में जो मैंने आपको कराया था, तो थोड़ा सा वहाँ भी क्लियर किया था। मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से इसको एलोबरेट कर देता हूँ। फायर इंश्योरेंस क्या है? इसमें एक व्यक्ति इंश्योरेंस कंपनी से अपनी प्रॉपर्टी का एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, दैट इज़ मैक्सिमम 1 ईयर, 1 ईयर के लिए अपनी प्रॉपर्टी का आग लगने की वजह से, फायर के लगने की वजह से होने वाले नुकसान का इंश्योरेंस करवाता है। कि अगर 1 साल के अंदर उसकी प्रॉपर्टी को फायर की वजह से कोई नुकसान होता है तो उसकी कंपनसेशन इंश्योरेंस कंपनी करेगी। और इंश्योरेंस कंपनी इसके बदले में जो इंश्योरेंस करवा रहा है व्यक्ति, उस व्यक्ति से एक पर्टिकुलर प्रीमियम या पर्टिकुलर फीस आप कह सकते हो वो चार्ज करेगी। दिस इज कॉल्ड फायर इंश्योरेंस। चलिए आगे बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ फायर इंश्योरेंस की। According to the Fire Insurance Act 1938, in addition to other insurances, fire insurance is that insurance contract which take place against fire and such other risk which are mentioned in the fire insurance contract। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डेफिनेशन है, बड़ी आसान सी है, ये कोई भी इजीली रिमेंबर कर सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं नेचर ऑफ फायर इंश्योरेंस की, कि फायर इंश्योरेंस की नेचर क्या है। तो 1 बाय 1 करते हैं। नियर बाय 9 पॉइंट्स इसके अंदर हैं, सारे पॉइंट आसान हैं, उसके बारे में बात करते हैं। 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट। जो फायर इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है वो रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसमें कोई ओरल बात की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है। ईच एंड एवरीथिंग इज रिटर्न ऑन ए कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी। तो जो इंश्योरेंस कर रहा है और जो व्यक्ति इंश्योरेंस करवा रहा है अपनी प्रॉपर्टी का, हर बात नॉर्मली जो इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लिखी गई होती है। दूसरा पॉइंट इसके अंदर है 2 पार्टी। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, डेफिनेटली एक व्यक्ति इंश्योरेंस करने वाला है और एक व्यक्ति इंश्योरेंस करवाने वाला है, तो 2 पार्टी मिनिमम रिक्वायर्ड है। थर्ड पॉइंट, रीपेमेंट ऑफ सम एश्योर्ड इज नॉट नेसेसरी। अब जैसे कि ये पॉइंट समझने वाला है, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस के केस के अंदर होता था कि उसके अंदर कोई नुकसान ना हो, कोई इवेंट ना भी हो, तब भी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हमें अमाउंट वापसी का गारंटी होती थी, एश्योरेंस होती थी। लेकिन फायर इंश्योरेंस के केस के अंदर ऐसा नहीं है कि हमें अमाउंट वापस मिलेगी ही मिलेगी। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, वो आगे भी काम आएगा। मान लीजिए एक व्यक्ति ने अपने बिजनेस के स्टॉक का इंश्योरेंस करवाया 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक का, फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 दिसंबर का। उसने कहा कि मैं 1 लाख रुपये तक के अपने स्टॉक का इंश्योरेंस करवाता हूँ, और 1 लाख रुपये अगर आग लगने की वजह से, फायर लगने की वजह से अगर मेरे स्टॉक को कोई नुकसान होगा तो इंश्योरेंस कंपनी उसकी भरपाई, उसकी कंपनसेशन करेगी। और वो इंश्योरेंस कंपनी को उस इंश्योरेंस करने के नाम के 10,000 रुपये प्रीमियम भी देता है। अब बाय चांस फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 दिसंबर तक किसी भी तरह की ऐसी कोई आग लगने वाली इवेंट, फायर लगने वाली इवेंट या नुकसान होने वाली इवेंट नहीं होती, तो इंश्योरेंस कंपनी आफ्टर 31 दिसंबर उस इंश्योरेंस का कोई पैसा नहीं देगी। वो इंश्योरेंस लैप्स हो जाएगा और फिर नेक्स्ट 1 जनवरी को उसको दोबारा से अपनी स्टॉक का इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा। मतलब पैसे वापसी आने की कोई गारंटी नहीं है। हाँ, अगर नुकसान हो जाता है ड्यू टू फायर और विद इन द गिवन पीरियड टाइम, देन इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, उसको कंपनसेशन जरूर देगी। फोर्थ पॉइंट है पीरियड ऑफ इंश्योरेंस। मैंने पिछले एग्जांपल में भी जो आपको बताया उसमें बताया है कि इस तरह के इंश्योरेंस का एक टाइम पीरियड श्योर होता है। वो टाइम पीरियड नॉर्मली मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 ईयर होता है। इसके बाद हमारे पास आता है इट इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। जो फायर इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है वो इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट है। प्रिंसिपल्स ऑफ इंडेमनिटी भी हम कर चुके हैं पीछे, वही पॉइंट यहाँ पे आता है कि यहाँ पर जो इंश्योरेंस कंपनी है वो केवल जो लॉस हुआ है, एक्चुअल लॉस हुआ है, उसी को कंपनसेट करेगी। जो इंश्योरेंस करवाने वाला है वो उसमें प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशंस नहीं कर सकता। मैं इसमें एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कोई बिजनेस हाउस क्या करता है, अपनी स्टॉक का इंश्योरेंस करवाता है 50,000 रुपीज़ का।
50,000 का इंश्योरेंस करवाता है और इन द ईयर, इन मिड बिटवीन द ईयर स्टॉक में आग लग जाती है, फायर लग जाती है और उसका नुकसान होता है केवल 30,000 रुपीज़ का। तो इंश्योरेंस कंपनी केवल उसको 30,000 रुपीज़ देगी जो एक्चुअल लॉस हुआ है। जो फर्म है, बिजनेस हाउस है, वो 50,000 का क्लेम नहीं कर सकता। इसी को थोड़ा और एक दूसरे नज़रिए से पढ़ते हैं, फ्रॉम दूसरे अदर एंगल से स्टडी करते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी मान लीजिए बिजनेस हाउस क्या करता है, वो कहता है कि मैंने इंश्योरेंस करवाया 50,000 का और उसका लॉस हो जाता है 70,000 का ड्यू टू फायर। तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50,000 देगी, 70,000 रुपीज़ नहीं देगी। रीज़न भी कि इंश्योरेंस जो करवाया गया है वो केवल 50,000 रुपीज़ तक का करवाया गया है, तो इंश्योरेंस कंपनी की जिम्मेवारी केवल 50,000 रुपीज़ तक की है। इज़ इट क्लियर टू यू? होपफुली ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा ना। आइए नेक्स्ट पॉइंट आता है, हमारे पास आता है 6 पॉइंट ओनली प्रोटेक्शन एलिमेंट। हमारे पास इसमें क्या है, प्रोटेक्शन एलिमेंट है। ये लाइफ इंश्योरेंस की केस हमने क्लियर किया था, वहाँ पे 2 एलिमेंट थे, एक था इन्वेस्टमेंट एलिमेंट, दूसरा था प्रोटेक्शन एलिमेंट। तो यहाँ पे जो फायर इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है वो केवल एक प्रोटेक्शन एलिमेंट है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं होती। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इंश्योरेंस का जो इंश्योरेंस का टाइम पीरियड है वो क्या होता है, लैप्स हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो उसके बाद इंश्योरेंस की भी ऑटोमेटिकली वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, हमें रिन्यू करवाना पड़ेगा। इसके बाद हमारे पास 7वां पॉइंट है यूज ऑफ वर्ड इंश्योरेंस। इस फायर इंश्योरेंस के केस के अंदर हमने क्या वर्ड यूज़ किया, इंश्योरेंस वर्ड यूज़ किया है इंस्टेड ऑफ एश्योरेंस। क्योंकि जो वर्ड इंश्योरेंस है वो सिग्निफाई करता है कि दैट द फायर इंश्योरेंस, इन द फायर इंश्योरेंस देयर विल बी कंपनसेशन फॉर ओनली लॉस। जो लॉस होगा उस केस में कंपनसेशन मिलेगी, अदरवाइज पैसा वापस नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर हमारे पास आता है 8th में, दैट इज सरेंडर वैल्यू। सरेंडर वैल्यू केवल और केवल लाइफ इंश्योरेंस के केस के अंदर सरेंडर वैल्यू होती है। इसका मतलब ये होता है कि अगर इंश्योरेंस की पॉलिसी को बीच में छोड़ दिया जाए, ड्रॉप कर दिया जाए, तो हमें फायर इंश्योरेंस के केस में इंश्योरेंस कंपनी में 1 रुपया भी नहीं देगी वापस। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस के केस के अंदर क्या होता है, वहाँ पे एक सरेंडर वैल्यू होती है और वहाँ पर अगर इंश्योरेंस की पॉलिसी को बीच में ड्रॉप कर दिया जाए तो इंश्योरेंस कंपनी उस पॉलिसी की जो सरेंडर वैल्यू होगी, छोड़ने की वैल्यू होगी, वो पैसा इंश्योरेंस कंपनी जो इंश्योरेंस करवाने वाला व्यक्ति उसको वापस कर देती है। लेकिन फायर इंश्योरेंस के केस के अंदर कोई सरेंडर वैल्यू नहीं होती। अगर इंश्योरेंस को बीच में ड्रॉप किया जाता है तो कोई पैसा वापसी नहीं मिलेगा, जो फीस पे करी गई है उसके बदले में कोई पैसा वापस नहीं मिलेगा। 9th पॉइंट की बात करते हैं पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट। जो इस तरह के फायर इंश्योरेंस हैं वो क्या होते हैं, पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट बेस होते हैं। पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट बेस से मतलब क्या है, जब भी फायर इंश्योरेंस करवाया जाएगा तो इसके अंदर जो इंश्योरेंस करवाने वाला व्यक्ति है उसके पर्सनल कैरेक्टर को भी बड़ी थॉरोली चेक किया जाएगा। क्योंकि मार्केट में कई बार ऐसा होता है कि कुछ गलत कैरेक्टर वाले व्यक्ति, रॉन्ग कैरेक्टर वाले व्यक्ति इस तरह का फायर इंश्योरेंस करवा लेते हैं और वो फिर इमेजिनरी एक फायर करके अपना एक इमेजिनरी नुकसान कंपनी को दिखाते हैं ताकि वो कंपनी से प्रॉफिट अर्न कर सके। तो इसलिए इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, इस तरह के कैरेक्टर वाले लोगों का बड़ा ध्यान से ही इंश्योरेंस करती है। पहले उसके कैरेक्टर को चेक किया जाता है, फिर इंश्योरेंस की पॉलिसी उसको दी जाती है। होपफुली आप सबको फायर इंश्योरेंस समझ में आया होगा। यहाँ तक फायर इंश्योरेंस के बारे में था। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग मैरीन इंश्योरेंस। लास्ट टॉपिक है इस लेसन का कि जो हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कि हमारा मैरीन इंश्योरेंस क्या होता है। मैरीन इंश्योरेंस के बारे में आपको बता देता हूँ कि मैरीन इंश्योरेंस क्या था कि जब कोई समुद्री जहाज़ की बात करते हैं, समुद्री जहाज़ एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है तो नॉर्मली काफ़ी टाइम लेता है फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस तक पहुंचने के लिए। वो नियर अबाउट 30 डेज़ भी हो सकते हैं, 40 डेज़ भी हो सकते हैं, 50 डेज़ भी हो सकते हैं, 25 डेज़ भी हो सकते हैं, 35 डेज़ भी हो सकते हैं। तो उस रास्ते में ड्यूरिंग दिस पैसेज, ड्यूरिंग दिस वे, ड्यूरिंग दिस डेज अगर कोई जो भी किसी भी तरह का अगर नुकसान होता है तो उसका इंश्योरेंस करवाने के लिए जो हम प्रोसेस फॉलो करते हैं या उसका जो इंश्योरेंस होता है उसको हम बोलते हैं मैरीन इंश्योरेंस। तो चलिए एक बार पढ़ लेते हैं मैरीन इंश्योरेंस के बारे में मीनिंग भी। इट रेफर्स टू दैट इंश्योरेंस इन विच द इंश्योरर promise the insured to compensate for the loss if any caused by the marine perils। मतलब मैरीन के बीच में, समुद्र के बीच में जो आने वाले खतरे हैं उन खतरों की वजह से अगर वो नुकसान होता है तो इंश्योरेंस कंपनी एक पर्टिकुलर फीस लेकर इंश्योरेंस की दूसरे व्यक्तियों का इंश्योरेंस कर देती है कि अगर समुद्र के बीच में कोई नुकसान होता है तो इंश्योरेंस कंपनी उसकी कंपनसेशन करेगी। चलिए आई डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन ऑफ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3(1)(a) of Marine Insurance Act, the insurance of effecting contract of insurance upon the vessels any description including cargo, freight and other interests which may be legally insured। हम इसके बारे में सारे डिटेल से पढ़ेंगे, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डेफिनेशन है। तो चलिए आगे बात करते हैं।
सब्जेक्ट मैटर ऑफ मेरिन इंश्योरेंस। सब्जेक्ट मैटर की बात करते हैं कि कितने तरह का इंश्योरेंस हो सकता है जो मेरिन इंश्योरेंस होता है। तो मेरिन इंश्योरेंस में नॉर्मली चार आइटम को इंक्लूड किया जाता है। हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्गो इंश्योरेंस। ये नए नए पॉइंट्स हैं, थोड़ा ध्यान से समझना, नई टर्म्स हैं। बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास ये सारी की सारी टर्म्स नहीं हैं, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो पहली है कार्गो इंश्योरेंस। अब कार्गो इंश्योरेंस क्या होता है? जो मेरीन है, जो समुद्र के अंदर जहाज जा रहा है, उसके अंदर कई बार गुड्स को भेजा जाता है, स्टॉक को भेजा जाता है। जो वो स्टॉक है उसको ही कार्गो बोला जाता है। जो स्टॉक उसके अंदर जा रहा है उसको ही कार्गो बोला जाता है। तो वो जो स्टॉक है वो काफ़ी लंबे टाइम तक समुद्र के अंदर रहता है, उस जहाज़ के अंदर रहता है। तो उस जहाज़ के अंदर वो 1 महीना, 1.5 महीना, 20 दिन, 25 दिन तक जो रह रहा है स्टॉक, अगर उस स्टॉक को किसी भी वजह से नुकसान होता है, ड्यू टू एनी वार, ड्यू टू एनी फायर, ड्यू टू एनी थेफ्ट, ड्यू टू फॉरफीचर ऑफ गुड्स बाय एनिमी, ड्यू टू एनी रीज़न, जब उस कार्गो का, उस स्टॉक का इंश्योरेंस करवाया जाता है तो उसको बोला जाता है कार्गो इंश्योरेंस। अगर इस स्टॉक को नुकसान होता है तो इंश्योरेंस करने वाली कंपनी उस स्टॉक के नुकसान की भरपाई करती है, उस स्टॉक के नुकसान की कंपनसेशन मालिक को, ओनर को देती है। दूसरा बोला जाता है दैट इज़ हल इंश्योरेंस। अब जैसे कि हम स्टॉक का इंश्योरेंस करवा रहे हैं, कार्गो का इंश्योरेंस करवा रहे हैं, इसी तरह जो शिप जा रहा है, जो जहाज जा रहा है, उस शिप का भी इंश्योरेंस करवाया जाता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, जितने टाइम के लिए वो समुद्र के अंदर रहता है, पानी के अंदर रहता है, वाटरवेज पे रहता है, तो जितने दिन वो रहता है उतने दिन के लिए उस शिप का इंश्योरेंस है कि अगर शिप को किसी भी वजह से कोई नुकसान होता है तो उसका भी कंपनसेशन इंश्योरेंस कंपनी ओनर को पे करेगी। सो इसे क्या बोलेंगे हम? हल इंश्योरेंस। तीसरा होता है फ्राइट इंश्योरेंस। अब फ्राइट इंश्योरेंस क्या होता है वो जरा सुनिए, थोड़ा सा बड़ा पॉइंट है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। फ्राइट इंश्योरेंस क्या होता है? नॉर्मली एक बिजनेस हाउस जब एक शिप को भेजता है, अपने सामान को लोड करके शिप के अंदर भेजता है, तो उसके ऊपर शिप कंपनी जो है उस बिजनेस हाउस से एक खर्चा, कह सकते हैं इसको, एक फीस लेती है। एक सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए वो एक फ़ीस चार्ज करती है बिजनेस हाउस से शिप वाले। तो उस फीस को हम बोलते हैं फ्राइट। तो नॉर्मली क्या होता है, फ्राइट जो होती है वो शिप वालों को फ्राइट तब मिलती है जब सामान दूसरी जगह पर सेफ पहुंच जाता है। अब नॉर्मली अब शिप जो है वो 1 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद दूसरी जगह पर पहुंचेगा। वहां पर हो सकता है जो दूसरा बिजनेस हाउस है वो उस फ्राइट को पे करने से मना कर दे, या कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। एनी प्रॉब्लम वहाँ पर कोई भी क्रिएट हो सकती है। अगर इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो शिप वाले क्या करते हैं, वो भी अपने इस फ्राइट का इंश्योरेंस करवा लेते हैं। शिप वाले क्या करेंगे, अपने उस फ्राइट का भी इंश्योरेंस करवा लेंगे कि अगर किसी तरह से उनको, जब वहाँ पर जो दूसरे डेस्टिनेशन पे पहुँच रहे हैं, दूसरी जगह पर पहुँच रहे हैं, वहाँ पर अगर उनको अपना फ्लाइट चार्जेस नहीं मिलता तो इंश्योरेंस कंपनी उसको पे करवाएगी या कंपनसेशन पे करेगी। फोर्थ हमारे पास है तो लायबिलिटी इंश्योरेंस। अब लायबिलिटी इंश्योरेंस को ज़रा ध्यान से समझना कि लायबिलिटी इंश्योरेंस जो होता है वो होता है बेसिकली डैमेज टू थर्ड पार्टी की डैमेज को पे करने के लिए। इसको थोड़ा सा और एलोबरेट करते हैं। पॉइंट क्या है कि जब कोई शिप समुद्र के अंदर किसी दूसरी शिप से टकरा जाता है और उसको, दूसरी शिप को फिर कंपनसेशन पे करनी पड़ती है कि पहले वाली शिप की वजह से दूसरी वाली शिप को नुकसान हुआ है तो दूसरी वाली शिप को कंपनसेशन पे करनी पड़ेगी। इस तरह की अगर कंपनसेशन पे करनी पड़ती है तो इसे हम बोलते हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, या इसके बोलते हैं लायबिलिटी इंश्योरेंस। तो इस तरह के भी इंश्योरेंस का भी, इस तरह के नुकसान को भी इंश्योरेंस करवाया जा सकता है और वहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी इसको सेफ्टी प्रोवाइड करती है और कंपनसेशन पे करती है। होपफुली द सब्जेक्ट मैटर ऑफ मेरिन इंश्योरेंस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए अब चलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मेरिन इंश्योरेंस। 2 प्रिंसिपल हैं, पहले भी काफ़ी बार एक्सप्लेन कर चुके हैं, जिनके ऊपर ये बेसिकली मेरिन इंश्योरेंस स्टैंड करता है। पहला है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। ये मैं आपको बहुत बार क्लियर करवा चुका हूँ। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या था? इसके अंदर वही व्यक्ति इंश्योरेंस करवा सकता है जिस व्यक्ति का उस पर्टिकुलर एसेट के अंदर इंटरेस्ट है। मतलब अगर एसेट का नुकसान हो जाता है तो वो नुकसान उस व्यक्ति का पर्सनल नुकसान है, किसी दूसरे व्यक्ति के नुकसान को कोई व्यक्ति इंश्योरेंस नहीं करवा सकता। मतलब क्या है कि मान ली हम अपने जहाज़ का इंश्योरेंस करवा सकते हैं, अपने जहाज़ में रखे हुए स्टॉक का इंश्योरेंस करवा सकते हैं, हम किसी दूसरे व्यक्ति के जहाज़ का, किसी दूसरे व्यक्ति के शिप का इंश्योरेंस नहीं करवा सकते। सो दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। दूसरा पॉइंट आता है प्रिंसिपल ऑफ इम्प्लाइड वारंटी। अब इम्प्लाइड वारंटी क्या आती है? अब थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना, बढ़िया पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है। इम्प्लाइड वारंटी का मतलब क्या है कि जब इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो बहुत सारी बातें उसके अंदर लिखी जाती हैं,
ठीक है, वो तो क्लियर हो गई कि वो तो लिखी हुई हैं, एक्सप्रेस्ड हैं। लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जो ना तो लिखी जाती लेकिन फिर भी एज्यूम करी जाती है कि वो बातें फॉलो करी जाएंगी। दीज आर इम्प्लाइड, ना तो कहने की बात, ना तो ये बातें बोली जाती, ना ही ये बातें हमारे इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखी जाती, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, दोनों ही पार्टी उसको फॉलो करती हैं। जैसे समझिए ज़रा, जैसे मैं इसको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। इसमें एक पॉइंट आता है वर्दीनेस ऑफ शिप। वर्दीनेस ऑफ शिप से मतलब क्या है कि जो शिप पानी में जा रहा है, जो शिप जा रहा है, वो शिप बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई खराबी नहीं है। अब वहाँ पे इस बात को एज्यूम किया जाता है कि शिप का इंश्योरेंस तभी किया जा रहा है कि शिप बिल्कुल ओके है और परफेक्ट कंडीशन के अंदर ही पानी के अंदर भेजा गया है। इसी के अंदर एक पॉइंट आता है नॉन डेविएशन ऑफ शिप। नॉन डेविएशन से मतलब क्या है कि जब भी शिप का इंश्योरेंस करवाया जाएगा तो इंश्योरेंस करने वाली कंपनी को ये पहले ही एज्यूम कर लेती है कि ये एक नॉर्मल वे, ये नॉर्मल रूट फॉलो किया जाएगा बाय द शिप इन द वाटर। मीन टू से एक पर्टिकुलर जो वे है, वो एक पर्टिकुलर जो रूट है, उसी रूट को फॉलो करके शिप जो है एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पर जाएगा। वो उस रूट को से डेविएट नहीं होगा, वो उस रूट को नहीं छोड़ेगा। इसी में तीसरा पॉइंट आता है लीगैलिटी ऑफ वेंचर। लीगलिटी से मतलब जो जहाज भेजा जा रहा है वो प्रॉपर लीगल वे से भेजा जा रहा है, वो किसी भी तरह पे कोई भी रूल्स रेगुलेशंस या लीगल सिस्टम को ब्रेक नहीं करता, वो टोटली लीगल सिस्टम से जा रहा है और उसके ऊपर कोई लीगल एलिगेशंस या प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगी। ये बातें कभी भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं लिखी जाती, लेकिन फिर भी इन बातों को फॉलो किया जाता है, तो इसलिए इसे बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ इम्प्लाइड वारंटी। होपफुली डियर स्टूडेंट्स, आपको ये टॉपिक्स समझ में आया होगा। इसी के साथ हमारा जो है प्रिंसिपल नहीं, हमारा जो टॉपिक है लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस और मैरीन इंश्योरेंस खत्म होता है। एक छोटा सा वीडियो में इसके बाद और बनाएंगे, दैट वाज डिफरेंस बिटवीन लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस, और होपफुली विद दिस द इंश्योरेंस टॉपिक विल ओवर एट लास्ट। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।